नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर तुम अपनी जिंदगी में बार बार ये महसूस करते हो कि तुम मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते, तो इसका रीजन टैलेंट की कमी नहीं है, इसका रीजन है फोकस की कमी। आज की दुनिया में हर इंसान बिजी है लेकिन प्रोडक्टिव बहुत कम लोग हैं। हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है लेकिन बहुत कम लोग कुछ मीनिंगफुल क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड हर समय डिस्ट्रैक्टेड रहता है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक रील और तुम्हारा पूरा अटेंशन टूट जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन शैलो हो जाता है। तुम गहराई में सोचना भूल जाते हो। तुम लंबे समय तक किसी एक चीज पर टिक नहीं पाते। और यही वह पॉइंट है जहां एवरेज लोग और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग अलग हो जाते हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग वही हैं जो अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन के बीच भी फोकस कर सकते हैं, जो डीप वर्क की पावर को समझते हैं। यह सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, यह एक सुपर पावर है। डीप वर्क तुम्हें उस लेवल पर ले जाता है जहां तुम सिर्फ काम नहीं करते, तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, तुम स्किल्स मास्टर करते हो, तुम अपने फील्ड में अलग पहचान बनाते हो। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम बोले, तुम्हारी स्किल तुम्हें अलग बनाए और तुम्हारी आइडेंटिटी स्ट्रांग बने, तो तुम्हें फोकस को मास्टर करना ही होगा। इस जर्नी में तुम सीखोगे कि डीप वर्क क्या है, क्यों शैलो वर्क तुम्हें पीछे खींचता है, कैसे डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे ब्रेन को कमजोर बनाता है और कैसे तुम अपने फोकस को इतना स्ट्रांग बना सकते हो कि कोई भी चीज तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। ये वीडियो तुम्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ये तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन देगा। तो अपने माइंड को तैयार करो, अपने डिस्ट्रैक्शंस को साइड पर रखो और रेडी हो जाओ उस स्किल को सीखने के लिए जो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। क्योंकि आज से तुम सिर्फ बिजी नहीं रहोगे, तुम ट्रूली प्रोडक्टिव बनोगे। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोकस की कमी। हर इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है, हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड हर समय डिस्ट्रैक्टेड रहता है। तुमने नोटिस किया होगा, तुम कुछ इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हो और कुछ ही मिनट में तुम्हारा हाथ फोन की तरफ चला जाता है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक रील और तुम्हारा पूरा फोकस टूट जाता है। यही है शैलो वर्क का ट्रैप। अब समझते हैं डीप वर्क क्या है। डीप वर्क का मतलब है पूरी कंसंट्रेशन के साथ किसी काम में डूब जाना, ऐसा फोकस जहां तुम्हारा माइंड पूरी तरह उसी काम में एंगेज है, उस स्टेट में। तुम सिर्फ काम नहीं करते, तुम क्रिएट करते हो, तुम लर्न करते हो, तुम ग्रो करते हो और यही वह स्टेट है जहां रियल सक्सेस पैदा होती है। दूसरी तरफ है शैलो वर्क। शैलो वर्क वह है जिसमें तुम बिजी तो दिखते हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। जैसे बार बार ईमेल चेक करना, रैंडम स्क्रॉलिंग करना, बिना पर्पस के मीटिंग्स में टाइम देना। ये काम इजी लगते हैं क्योंकि इसमें एफर्ट कम लगता है, लेकिन ये तुम्हें कहीं नहीं ले जाते। डीप वर्क डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें डिसिप्लिन चाहिए, फोकस चाहिए और डिस्ट्रैक्शन से लड़ना पड़ता है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता है। अब सवाल आता है, हम डीप वर्क क्यों नहीं कर पाते? आंसर सिंपल है, हमारा एनवायरनमेंट। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि तुम उन्हें छोड़ ही ना सको। हर नोटिफिकेशन तुम्हारे ब्रेन को डोपामाइन देता है और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एडिक्ट बन जाता है। जब तुम डीप वर्क करने बैठते हो तो तुम्हारा माइंड बोर्डम फील करता है क्योंकि उसे क्विक डोपामीन नहीं मिल रहा और इसी वजह से तुम फोकस नहीं कर पाते। अब समझो ये कितना डेंजरस है। अगर तुम फोकस नहीं कर सकते तो तुम स्किल नहीं सीख सकते। अगर तुम स्किल नहीं सीख सकते तो तुम वैल्यूएबल नहीं बन सकते और अगर तुम वैल्यूएबल नहीं बन सकते तो तुम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। इसलिए फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह सर्वाइवल टूल है। अब बात करते हैं फोकस कैसे बिल्ड करें। सबसे पहला रूल है डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना। तुम फोकस बिल्ड नहीं कर सकते अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शन मौजूद है। जब तुम काम करने बैठो तो फोन को दूर रखो,
नोटिफिकेशंस बंद करो और एक क्लीन एनवायरनमेंट बनाओ। दूसरा रूल है टाइम ब्लॉक करना। तुम्हें अपने दिन में स्पेसिफिक टाइम फिक्स करना होगा जहां तुम सिर्फ डीप वर्क करोगे। ये टाइम सेक्रेड होना चाहिए। इस दौरान कोई इंटरप्शन नहीं। शुरुआत में तुम 30 मिनट से शुरू कर सकते हो, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाओ। तीसरा रूल है बोर्डम को एक्सेप्ट करना। जब तुम डीप वर्क शुरू करोगे तो तुम्हें बोर्डम फील होगा, लेकिन यही प्रोसेस है। तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वह बिना डिस्ट्रैक्शन के भी काम कर सके। जितना तुम बोर्डम को टॉलरेट करोगे उतना तुम्हारा फोकस स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं सोशल मीडिया से दूर कैसे रहें। सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ये तुम्हारा टाइम कंज्यूम करता है, तुम्हारी अटेंशन को तोड़ता है और तुम्हें शॉलो थिंकिंग में फंसा देता है। इससे कंप्लीटली दूर जाना जरूरी नहीं है, लेकिन इसे कंट्रोल करना जरूरी है। तुम्हें स्पेसिफिक टाइम फिक्स करना होगा जहां तुम सोशल मीडिया यूज करोगे। बाकी समय इसे अवॉइड करो। तुम ऐप्स डिलीट भी कर सकते हो या नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हो। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो। तुम्हारा माइंड एक मसल की तरह है। अगर तुम उसे ट्रेन नहीं करोगे तो वह वीक रहेगा, और अगर तुम उसे रेगुलरली डीप वर्क में यूज करोगे तो वह स्ट्रांग बन जाएगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, तुम बार बार डिस्ट्रैक्टेड होगे, लेकिन कंसिस्टेंसी से तुम्हारा फोकस इंप्रूव होगा। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो समझो। दो लोग हैं। एक इंसान हर 5 मिनट में फोन चेक करता है, दूसरा इंसान 2 घंटे तक बिना इंटरप्शन के काम करता है। कुछ महीनों बाद दूसरा इंसान स्किल्स में आगे निकल जाएगा और पहला इंसान वहीं का वहीं रह जाएगा। यही डिफरेंस है डीप वर्क का। अब एक इंपॉर्टेंट बात, डीप वर्क सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, ये लर्निंग के लिए भी जरूरी है। अगर तुम कोई नई स्किल सीखना चाहते हो तो तुम्हें डीप फोकस की जरूरत पड़ेगी। बिना फोकस के लर्निंग इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर तुम फ्यूचर में वैल्यूएबल बनना चाहते हो तो तुम्हें डीप वर्क को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। अब अंत में एक सिंपल ट्रूथ, दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो फोकस कर सकते हैं। बाकी लोग डिस्ट्रैक्शन में ही खो जाते हैं। तो आज से डिसाइड करो, तुम शैलो लाइफ नहीं जियोगे, तुम डीप लाइफ जियोगे। तुम डिस्ट्रैक्शन के स्लेव नहीं बनोगे, तुम फोकस के मास्टर बनोगे। अगर तुम रेडी हो तो अगले पार्ट में हम डीप वर्क के एडवांस्ड रूल्स और डेली रूटीन को डिटेल में समझेंगे, जिससे तुम इस स्किल को मास्टरी लेवल तक ले जा सको। अब तक तुम समझ चुके हो कि फोकस कोई छोटी स्किल नहीं है, ये वह वेपन है जो तुम्हें एवरेज से अलग बनाता है। लेकिन असली चैलेंज ये है कि तुम इसे रोज कैसे मेंटेन करोगे, क्योंकि एक दिन फोकस करना आसान है, लेकिन हर दिन डीप वर्क करना डिसिप्लिन मांगता है। इसलिए अब हम बात करेंगे सिस्टम की, क्योंकि सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से आती है। तुम्हें अपने दिन को इस तरह डिजाइन करना होगा कि फोकस तुम्हारी हैबिट बन जाए। सबसे पहले समझो कि तुम्हारा दिन रैंडम नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा दिन रैंडम है तो तुम्हारा फोकस भी रैंडम होगा। इसीलिए तुम्हें स्ट्रक्चर्ड दिन बनाना होगा। सुबह का टाइम सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि उस समय तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है और एनर्जी हाई होती है। अगर तुम डीप वर्क को सीरियसली लेना चाहते हो तो तुम्हें सुबह का टाइम कैप्चर करना होगा। जागने के बाद पहला काम फोन चेक करना बंद करो। यह सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही तुम फोन खोलते हो, तुम अपना माइंड दूसरों के कंट्रोल में दे देते हो। नोटिफिकेशंस तुम्हारी अटेंशन को तोड़ देती हैं और तुम्हारा ब्रेन शैलो मोड में चला जाता है। इसलिए सुबह उठते ही कम से कम 1 घंटा बिना फोन के रहो। इस दौरान तुम अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करो। यह तुम्हारा डीप वर्क सेशन होगा। अब बात करते हैं वर्क रिचुअल की। डीप वर्क रैंडम नहीं होता, यह रिचुअल से आता है। तुम्हें एक फिक्स्ड जगह चूज करनी होगी जहां तुम सिर्फ फोकस वर्क करोगे। जब तुम रोज उसी जगह बैठते हो तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस एनवायरनमेंट को फोकस से जोड़ देता है। फिर तुम्हें एक फिक्स्ड टाइम डिसाइड करना होगा, जैसे रोज सुबह 7 से 9। ये कंसिस्टेंसी तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करती है। अब एक पावरफुल टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है तुम अपने दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करो। हर ब्लॉक का एक क्लियर पर्पस हो। डीप वर्क ब्लॉक, लर्निंग ब्लॉक, रेस्ट ब्लॉक,
जब तुम एक ब्लॉक में हो तो सिर्फ वही काम करो। मल्टीटास्किंग कंप्लीटली बंद करो, क्योंकि मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। तुम एक समय में सिर्फ एक काम ही इफेक्टिवली कर सकते हो। जब तुम बार बार टास्क स्विच करते हो तो तुम्हारा फोकस टूटता है और प्रोडक्टिविटी गिरती है। अब बात करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट की। फोकस सिर्फ टाइम का गेम नहीं है, ये एनर्जी का गेम है। अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है तो तुम फोकस नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें अपने बॉडी का भी ध्यान रखना होगा। प्रॉपर स्लीप, हेल्थी फूड और फिजिकल एक्टिविटी, ये 3 चीजें तुम्हारे फोकस को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। अगर तुम लेट नाइट तक जागते हो और सुबह टायर्ड उठते हो तो डीप वर्क इम्पॉसिबल है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शट डाउन रिचुअल। दिन के अंत में तुम्हें अपने काम को प्रॉपरली क्लोज करना होगा। जो काम पूरे हो गए उन्हें मार्क करो, जो बाकी हैं उनका प्लान बनाओ। फिर अपने माइंड को सिग्नल दो कि अब काम खत्म। ये तुम्हें मेंटल क्लैरिटी देता है और अगले दिन के लिए प्रिपेयर करता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन रेजिस्टेंस की। तुम डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसे रेजिस्ट करना सीख सकते हो। जब भी तुम्हारा मन करे कि फोन उठाओ तो तुरंत एक्शन मत लो, थोड़ा वेट करो। ये डिले तुम्हें कंट्रोल देता है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होने लगेगा। अब एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ, तुम्हारा माइंड हमेशा इजी पाथ चुनता है। डीप वर्क हार्ड है, शैलो वर्क इजी है। इसलिए तुम्हें कॉन्शियसली हार्ड पाथ चुनना होगा। जो हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हो, तुम अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे होते हो। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई के दौरान हर थोड़ी देर में फोन चेक करता है। दूसरा स्टूडेंट है जो 90 मिनट तक लगातार पढ़ता है। एग्जाम के टाइम दूसरा स्टूडेंट क्लियरली एडवांटेज में होगा, क्योंकि उसका माइंड ट्रेन्ड है। यही डिफरेंस है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की। अगर तुम रोज सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क करते हो तो 1 साल में तुम्हारा लेवल कंप्लीटली बदल सकता है। तुम नई स्किल्स सीख सकते हो, तुम अपने करियर को अपग्रेड कर सकते हो, तुम अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर तुम रोज शैलो वर्क में टाइम वेस्ट करते हो तो 1 साल बाद भी तुम वहीं रहोगे। अब एक पावरफुल शिफ्ट। अब तक तुमने समझ लिया है कि फोकस क्या है और उसे डेली लाइफ में कैसे बिल्ड करना है। लेकिन अब हम उस लेवल पर जा रहे हैं जहां एवरेज लोग रुक जाते हैं और हाई परफॉर्मर्स आगे निकल जाते हैं। ये लेवल है मास्टरी का। ये वह स्टेज है जहां फोकस एफर्ट नहीं लगता, बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। यहां सबसे पहले तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट वह कंडीशन है जहां तुम पूरी तरह अपने काम में डूब जाते हो। तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता, तुम्हारा माइंड पूरी स्पीड पर काम करता है और तुम्हारा आउटपुट कई गुना बढ़ जाता है। यही वह स्टेट है जहां रियल क्रिएटिविटी और पीक परफॉर्मेंस पैदा होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग कभी इस स्टेट में पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उनका माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्शन में उलझा रहता है। फ्लो स्टेट में जाने के लिए तुम्हें 3 चीजें चाहिए: क्लियर गोल, डीप फोकस और 0 डिस्ट्रैक्शन। जब तुम्हारा गोल क्लियर होता है तो तुम्हारा माइंड कंफ्यूज्ड नहीं होता। जब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो तुम्हारा अटेंशन स्टेबल रहता है। और जब तुम लगातार काम करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड फ्लो स्टेट में एंटर करता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, फ्लो स्टेट इंस्टेंट नहीं आता। शुरुआत में तुम्हें रेजिस्टेंस फील होगा, तुम्हारा माइंड बार बार भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर तुम उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेते हो तो अचानक तुम डीप जोन में पहुंच जाते हो। यही वह मोमेंट है जहां मैजिक होता है। अब बात करते हैं डीप वर्क स्टैमिना की। जैसे बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वैसे ही माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए फोकस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तुम एक दिन में 4 घंटे डीप वर्क नहीं कर सकते। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की, तुम्हें धीरे धीरे अपने फोकस टाइम को बढ़ाना होगा। पहले 30 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे। ये प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग तुम्हारे ब्रेन को अडेप्ट करती है। अब एक और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है अटेंशन रेजिड्यू। जब तुम एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हो तो तुम्हारा माइंड पूरी तरह स्विच नहीं करता। उसका कुछ हिस्सा पुराने काम में अटका रहता है।
इससे तुम्हारा फोकस टूटता है। इसलिए टास्क स्विचिंग को मिनिमम करना जरूरी है। एक काम शुरू करो, उसे पूरा करो, फिर अगले काम पर जाओ। यह सिंपल रूल तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकता है। अब बात करते हैं हाई वैल्यू वर्क की। हर काम इक्वल नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुम्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ देते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ टाइम पास होते हैं। डीप वर्क हमेशा हाई वैल्यू वर्क पर होना चाहिए, जैसे स्किल लर्निंग, क्रिएटिव वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर तुम डीप वर्क को लो वैल्यू टास्क्स पर वेस्ट करोगे तो उसका कोई बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए क्लैरिटी जरूरी है कि तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है। अब एक पावरफुल आइडिया, तुम्हें अपने माइंड को बोर्डम फ्रेंडली बनाना होगा। आज की जनरेशन बोर्डम से डरती है। जैसे ही थोड़ा खाली टाइम मिलता है तुरंत फोन निकाल लेते हैं। लेकिन बोर्डम ही वह गेटवे है जहां से डीप थिंकिंग शुरू होती है। जब तुम बोर्डम को एक्सेप्ट करते हो तब तुम्हारा माइंड इंटरनली एक्टिव होता है, और यही इंटरनल एक्टिविटी क्रिएटिविटी को जन्म देती है। इसीलिए खुद को ट्रेन करो कि हर खाली मोमेंट में फोन ना उठाओ। कभी कभी बस बैठो, सोचो, ऑब्जर्व करो। ये प्रैक्टिस तुम्हारे फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। अब बात करते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट की। जब तक तुम खुद को डिस्ट्रैक्टेड इंसान मानते रहोगे तुम फोकस बिल्ड नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। तुम्हें खुद से कहना होगा कि मैं वह इंसान हूं जो डीप वर्क करता है, जो डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, जो फोकस को प्रायोरिटी देता है। जब तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होती है तो तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। अब एक रियल लाइफ सीनरी समझो। दो लोग हैं। पहला इंसान कहता है कि मैं ट्राई कर रहा हूं फोकस करने की। दूसरा इंसान कहता है कि मैं फोकस्ड पर्सन हूं। पहले इंसान के लिए फोकस एक स्ट्रगल है, दूसरे इंसान के लिए फोकस नेचुरल है। यही डिफरेंस आइडेंटिटी का है। अब बात करते हैं डिजिटल मिनिमलिज्म की। अगर तुम सच में डीप वर्क मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने डिजिटल लाइफ को सिंप्लीफाई करना होगा। हर ऐप जरूरी नहीं है, हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें डिसाइड करना होगा क्या तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता है और क्या तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। जो चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है उसे हटाना होगा। ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिकवरी डीप वर्क जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है रेस्ट। अगर तुम लगातार काम करते रहोगे तो तुम्हारा माइंड थक जाएगा और फोकस गिर जाएगा। इसलिए तुम्हें प्रॉपर ब्रेक्स लेने होंगे। वॉक करना, मेडिटेशन करना, नेचर में टाइम बिताना, ये एक्टिविटीज तुम्हारे माइंड को रिचार्ज करती हैं और तुम्हें अगले सेशन के लिए रेडी बनाती हैं। अब अंत में एक पावरफुल ट्रूथ, फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो फोकस कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है और फोकस रेयर होता जा रहा है। जो चीज रेयर होती है वही वैल्यूएबल होती है। इसलिए अगर तुमने फोकस को मास्टर कर लिया तो तुम ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल बन जाओगे। तो आज से एक कमिटमेंट लो। तुम अपने माइंड को ट्रेन करोगे, तुम डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करोगे, तुम डीप वर्क को अपनी आइडेंटिटी बनाओगे और धीरे धीरे तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा काम, तुम्हारी स्किल और तुम्हारी सक्सेस सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर होगा। अब तक तुमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, यह एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है, एक फोकस्ड लाइफ जीने का। तुमने समझा कि डीप वर्क क्या है, तुमने देखा कि शैलो वर्क कैसे तुम्हारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करता है, तुमने जाना कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक ट्रैप है, और सबसे इंपॉर्टेंट तुमने सीखा कि फोकस एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि यह सब सही है या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे, क्योंकि नॉलेज तब तक यूजलेस है जब तक वह एक्शन में ना बदले। अगर तुम आज के बाद भी हर 5 मिनट में फोन चेक करते रहोगे, अगर तुम बिना पर्पस के स्क्रॉलिंग करते रहोगे, अगर तुम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन का स्लेव बनाए रखोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने आज एक डिसीजन लिया कि तुम अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करोगे, तुम डीप वर्क को प्रायोरिटी दोगे, तुम अपने गोल्स पर फोकस्ड रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। तुम ज्यादा सीखोगे, तुम तेजी से ग्रो करोगे
तुम अपने फील्ड में अलग दिखने लगोगे और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने आप पर कंट्रोल महसूस करोगे। याद रखो, फोकस ओवरनाइट बिल्ड नहीं होता, ये डेली प्रैक्टिस से आता है। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हो, तुम अपने माइंड को स्ट्रांग बना रहे होते हो। हर बार जब तुम डीप वर्क करते हो, तुम अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहे होते हो। और धीरे धीरे ये एफर्ट तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। तुम वह इंसान बन जाते हो जो काम खत्म करता है, जो चीजों को डीपली समझता है, जो अपने गोल्स को अचीव करता है। यही डिफरेंस है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच। तो आज से खुद से एक प्रॉमिस करो कि तुम अपने अटेंशन को चीप नहीं बनने दोगे, तुम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करोगे, तुम अपने फोकस को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाओगे। क्योंकि जिस दिन तुमने फोकस को मास्टर कर लिया, उस दिन तुम्हें सक्सेस रोक नहीं सकती। अब चॉइस तुम्हारी है, डिस्ट्रैक्शन की लाइफ या डीप वर्क की लाइफ। अगर तुमने सही चॉइस कर ली तो तुम्हारा फ्यूचर कंप्लीटली बदल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।